एक बार क्या हुआ कि एक किसान को एक बाज का अंडा मिला। उसने मुर्गी के जो अंडे थे वहां रख दिया। अब मुर्गी ने जब उन अंडों को सेया तो जो बाज के अंडे में से तो बाज का बच्चा पैदा हुआ और मुर्गी के चूजे पैदा हुए। तो हुआ क्या कि वो बच्चा बचपन में उन्हीं चूजों के साथ खेलता कूदता बड़ा हुआ। तो एक बार क्या हुआ कि उसने आकाश में देखा कि एक बहुत बड़ा पक्षी जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था। तो उसने पूछा कि भाई ये कौन सा पक्षी है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, क्या मैं नहीं उड़ सकता इतनी ऊंचाई पर? क्योंकि उसमें क्षमताएं थी उस चीज की, उसके ब्लड में तो वही बाज का ही था। तो उन चूजों ने कहा कि हम केवल चूजे हैं और वो है पक्षियों का राजा बाज, तो केवल वही इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता है, आप नहीं उड़ सकते। तो उस बाज के बच्चे ने बेचारे ने मन मसोस के और पूरे जीवन उन्हीं चूजों के साथ अपना जीवन जिया। वहीं थोड़ी ऊंचाई पर उड़ा और उसके बाद में वो केवल सोचता ही रहा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि देखो, हम सब क्षमताओं और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं। हमारे अंदर बहुत सी क्षमताएं हैं, हमारे जीवन में बहुत सी संभावनाएं हैं। यदि हम अपनी सोच को विस्तृत करते हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे सोचते हैं, ठीक है, जैसे विचार हम अपने अंदर रोपित करते हैं हम वैसे ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी जो क्षमताएं हैं उनको विस्तृत करना है, अपनी संभावनाओं को बढ़ाना है, बाज बनना है और ऊंची उड़ान भरना है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो केवल सीमित हो गए हैं कि भाई केवल हम डी ग्रुप में, हम सी ग्रुप में, बस हमें तो यही मिल जाए। तो इस तरह से थोड़ी सी सोच को बढ़ाओ। देखो, हर लेवल का एग्जाम लगभग सेम ही आता है। अपना जो उद्देश्य है, जो अपना लक्ष्य है, जो भी आप निर्धारित करते हो, ऊंची महत्वाकांक्षा रखोगे, उतनी ऊंची पदों पर जाओगे, उतनी ऊंची पोस्ट पर जाओगे। ठीक है, क्योंकि जब मैं डीएसएसबी में लेक्चरर लगा था तो रियली जर्नल की मात्र 3 वैकेंसियां थी। ठीक है, यदि मैं सोचता कि भाई 3 वैकेंसी ऑल इंडिया की, तो मैं तो कभी जीवन में पीजीटी नहीं बनता। तो अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ाओ, अपनी संभावनाओं को विस्तृत करो, अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को व्यापक करो और ऊंची उड़ान भरो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो जेबीटी रिजल्ट, टीजीटी वेटिंग, लेटेस्ट अपडेट। हालांकि लगातार इसी पर वीडियो 2-3 दिन से लगातार यही बना रहा हूं मैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, बोलो जब आग लगने से पहले धुआं उठता है, तो वो धुआं उठ रहा है। कहीं न कहीं बच्चे बहुत प्रयास कर रहे हैं, डी ग्रुप के बच्चे भी, जेबीटी के भी, टीजीटी के भी। और भाई इंतजार इतना लंबा हो गया तो कहीं कहीं प्रयास तो बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि जब हमने बहुत अच्छे नंबर अचीव किए हैं, बहुत अच्छा हमारा एग्जाम है, बहुत अच्छी मेहनत की है, इस दिशा में हमने सार्थक प्रयास किया है, तो कहीं न कहीं ये प्रयास बनता भी। और वास्तव में देखो, ये जो इतना विलंब होना, इतना रिजल्ट में इतना परिणाम घोषित करने में इतना व्यवधान, रुकावट, बाधा, तो ये कहीं न कहीं बच्चों को तनाव तो देती है कि भाई आखिर जेबीटी पे जब कोई केस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो भाई हमारा रिजल्ट क्यों रोका गया है। ठीक है, चलो अब तक तो ये था कि भाई आचार संहिता लगी हुई है। ठीक है, आज तो 12 तारीख है, आचार संहिता लगी हुई है, तो हो सकता है कि भाई, हालांकि पुरानी भर्तियों पे यदि आयोग से अनुमति मांगी जाती तो निसंदेह कोई डाउट ही नहीं है कि भाई ये रिजल्ट भी आता। पर मैंने शायद पहले आपको बताया था, वो समय आपका आ गया है। ठीक है, क्योंकि नए सेशन में तो ज्वाइन होनी है। मेवात में वैसे भी 1300-1400 तो ऐसे साथी हैं जो एचकेआर के तहत लगे हुए हैं। तो एचकेआर के तहत जब वो लगे हुए हैं तो वहाँ लॉट ऑफ कह सकते हो 4500 कुछ ऐसी है जो अधिकारियों की, जो शिक्षकों की, सहायक शिक्षकों की, अभी 4-5 दिन पहले अखबार में भी देखा था। तो वहाँ चूंकि अब विधानसभा सत्र चला हुआ है, तो विधायक ने शिक्षा मंत्री से पूछा था कि भाई जिलावार हमें डाटा दिया जाए कि भाई कितने पद वैकेंट हैं, कितने शिक्षक ऑलरेडी कार्यरत हैं, अध्यापन कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक डाटा भी दिया है। हालांकि देखो, जो हरियाणा में जो 22 जिले हैं, एक मेवात जो जिला है वो सबसे अलग इसलिए है, उससे अलग से भर्तियां इसलिए निकलती हैं जेबीटी टीजीटी की, क्योंकि वहाँ जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट जिसको बोलते हैं, तो वो यहाँ सबसे कम है, इसलिए यहाँ अलग से भर्तियां निकलती हैं। तो ये जो 1456 सभी को तो मेवात की है।
अब जब विधायक ने विधानसभा में जो ये सत्र चला हुआ है 10 मार्च को पूछा था कि भाई जिलावार जो भी हमें बताया जाए शिक्षा मंत्री से, तो उन्होंने बताया था कि लगभग 2557 तो सीटें जेबीटी की वैकेंट हैं। ये हालांकि आपने जागरूक बच्चे हो और वीडियो भी आपने देख ली होंगी, तो 4583 कुछ, इसमें समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे, ये टीजीटी की वैकेंट है। तो ये मतलब लगभग, अब देखो प्रश्न एक और आता है, प्रश्न ये आता है कि जब जेबीटी की 10-12 साल से रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती ही नहीं निकली है, तो मात्र 2557 ही सीटें वैकेंट है। ठीक है, तो बच्चे तो बहुत 4-5 हजार 6 हजार की वेट कर रहे थे, क्योंकि सीटें तो ज्यादा वैकेंट होनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अच्छा फिर HKRN में भी जैसे लगा देंगे, तो अब हो सकता है कि जेबीटी रेस्ट ऑफ हरियाणा की तो भर्ती ना आए, इस तरह की भी बातें चलती हैं, क्योंकि HKRN में भी तो साथियों को लगाया जाएगा। तो यहाँ कहाँ सीटें बचेगी? ठीक है, तो HKRN में 100% लगाया जाएगा, सीटें बहुत ज्यादा वैकेंट होंगी 2025 में। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैक्सिमम स्तर पर एक तो रिटायरमेंट है प्लस 2100 कुछ ऐसे भी अध्यापकगण जेबीटी के हैं जिनका प्रमोशन होगा, वो टीजीटी में जाएंगे। 2197 में कुछ ऐसे हैं, मुझे ठीक से डाटा याद नहीं। तो इसमें लगभग आपकी 4-4.5 हजार की जो वैकेंसी है वो जेबीटी की आएंगी। HKRN में बाकी और जब रिक्वायरमेंट होंगी, रिटायरमेंट होंगे, ठीक है, तो HKRN के तहत भी नौकरी लगाई जाएंगे। तो मिशन आप बिल्कुल भी इस तरह का संशय नहीं होना चाहिए कि भाई इसमें भर्ती नहीं आएंगी, HKRN में लगेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा कारण तो रिटायरमेंट का है और एक प्रमोशन का है। और दूसरी आपको बताता हूँ कि मेवात में भी जेबीटी के जो पोस्ट हैं वो रिक्त हैं। 1300-1400 जो HKRN में लगे, उसके बाद भी सीटें वहाँ वैकेंट हैं। ठीक है, वहाँ बच्चे ज़्यादा हैं और शिक्षक वहाँ कम है। अब जैसे हम बात करते हैं कि ये वैकेंसी आखिर आएंगी कब तक, टीजीटी का वही कंडीशन है, वही रिटायरमेंट भी है 2025 में, ठीक है, और टीजीटी से पीजीटी भी बढ़ेंगे, प्रमोशन भी होगा। तो अब ये भर्ती कब निकलेगी? मैंने बताया था आपको कि जब तक एस्टेट, पहले तो होगा आपका एस्टेट मैंने बताया था 11-12 अप्रैल का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपका एग्जाम, उसके बाद आपका रिजल्ट परिणाम आएगा। परिणाम आने के बाद में जितनी भी लगभग 15 से जो 16 लाख जो कैंडिडेट सीईटी के हैं, तो पहले तो सीईटी का एग्जाम होगा, इसमें ही 1 से 2 महीने 3 महीने लगेंगे। हो सकता है मई जून में हो सकता है जुलाई अगस्त तक भी चला जाए, देखो वो कंडीशन देखते हैं क्या बनते हैं, लेकिन इतनी देरी होगी नहीं, मेरे ख्याल से मई जून तक तो होगा ही सीईटी। तो उसके बाद में फिर ये रेस्ट ऑफ हरियाणा की जेबीटी की भर्ती आएगी और टीजीटी की। हो सकता है इनमें थोड़ा सा अंतराल हो, 1-2 साल का अंतराल भी हो सकता है, 1-2 महीने का अंतराल भी हो सकता है कि भाई जैसे 2 महीने पहले जेबीटी की निकाल दें, उसके बाद फिर टीजीटी का। लेकिन श्योर एंड सर्टेन 100% आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की और मेवात कैडर की ये आपकी भर्तियां आएंगी कन्फर्म। HKRN में भी जब सीटें वैकेंट रहेंगी तो HKRN में भी लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये बाकी तो एक्यूरेसी के साथ तो कोई अपडेट है नहीं, बाकी लगभग ये हम यदि कयास लगाएं, ठीक है, तो अनुभव के आधार पर कह सकते हो, तो हम ये पॉसिबिलिटी मान सकते हैं, ये संभावना मान सकते हैं कि आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की जेबीटी की भर्ती श्योर एंड सर्टेन आएगी, टीजीटी की भर्ती आएगी, बशर्ते कि आप एस्टेट पास करें। नए बच्चे एस्टेट लाइफ टाइम के लिए जब एस्टेट पास करें, क्योंकि एस्टेट का जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे स्तर का होता है, आसान नहीं होता है, 90 नंबर लेने बहुत आसान नहीं होते हैं 150 में से। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो कुछ एक कॉमेंट्स जो टेलीग्राम पे कॉमेंट्स आते हैं, तो जो 2-4 कमेंट्स, जो अच्छे कमेंट्स थे, तो इसी लेवल के थे। ठीक है, जेबीटी टीजीटी, देखो एक तो कुछ एक साथियों की एस्टेट की सर्टिफिकेट गुम हो गई है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको बोर्ड में जाना पड़ेगा, आपको एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा और वो ऑफलाइन फॉर्म वहाँ जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, हार्ड कॉपी जो जमा करवानी पड़ेगी, विदिन 1 वीक में आपकी सर्टिफिकेट दोबारा से आपके पास आ जाएगी और उस पर लाइफ टाइम लिखा होगा। जिसके पास 7 साल की वैलिडिटी की सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उनके लिए ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लाइफ टाइम हो गया, तो स्पेशल उसमें ऐसा नहीं कि भाई आपके पास लाइफ टाइम के लिए। बाकी आप ये ले सकते हो बोर्ड में जा करके, आप दोबारा से अपनी सर्टिफिकेट, अपना जो मेजर जो आपका कारण है
भाई वो लिख के उसमें मेंशन करके, और वो आप ऑफलाइन फॉर्म जब वहाँ जमा कराओगे तो उसके बाद विद इन 1 वीक में आपकी सर्टिफिकेट आपके घर पे आएगी। एक टीजीटी की क्वालिफिकेशन पे आया था कि भाई टीजीटी की एक यदि एडिशनल बीए में एडिशनल कोई सब्जेक्ट है, इंग्लिश का है या संस्कृत है या कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट आप जब ग्रेजुएशन में करते हो तो बिल्कुल योग्य है कि आप टीजीटी बन सकते हो, बशर्ते कि उसमें 50% नंबर होने चाहिए, ठीक है, और उसके साथ बीएड का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में देखो ग्रेजुएशन में जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, आप कंसर्न जो भी सब्जेक्ट के आप टीजीटी लगना चाहते हो तो उसमें आपकी मैंडेटरी है कि 50%। बाकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो तो सभी को पता ही है, पर उस सब्जेक्ट में जिसमें आप बीएड की डिग्री डिप्लोमा करते हो, ठीक है, जिस विषय के आप टीजीटी लगना चाहते हो उसमें आपके 50% नंबर होने चाहिए। 2-4 कमेंट्स थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जेबीटी रिजल्ट और टीजीटी वेटिंग की। देखो मैंने शायद कल की वीडियो में बताया था कि जेबीटी का आपका रिजल्ट काउंटडाउन आपका 12 मार्च के बाद स्टार्ट हो चुका है, और जब बच्चे बार बार जब माननीय चेयरमैन साहब से मिल रहे हैं तो उन्होंने लास्ट 24 मार्च का टाइम दिया है कि 24 मार्च से पहले आपका जो रिजल्ट है वो 90% पॉसिबिलिटी है, और 90 नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं 100% ही कहूँगा। लेकिन कहीं कहीं जिस तरह की हम बातें बार बार अखबार में न्यूज़, बार बार कमिटमेंट वो चीज़ देखते हैं तो कहीं कहीं थोड़ा सा शक होता है कि हो सकता है भाई 10% में एक सप्ताह और भी लग जाए। लेकिन लगभग नए सेशन में जेबीटी की ज्वाइनिंग कंफर्म होगी। 24 मार्च तक भी आपका रिजल्ट आता है तो विद इन 1 वीक में आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी होगी। अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना। अभी आपके पास थोड़ा सा समय है, जिसकी एस्टेट की सर्टिफिकेट गायब हो गई। अब कईयों ने तो एस्टेट पास कर लिया है, ठीक है, एस्टेट पास कर लिया है, लेकिन कंसर्न जो सब्जेक्ट है उसमें 50% नहीं है, तो फिर वो टीजीटी नहीं बन सकता। ये एनसीटीई का जो नियम है, जो एनसीटीई द्वारा अप्रूव जो हमारे डिग्री और डिप्लोमा होते हैं तो बात करें टीजीटी वेटिंग की, तो टीजीटी वेटिंग मैंने आपको बताया था, आपका सब्जेक्ट वाइज आपकी लगभग लिस्ट तैयार ही समझ सकते हो आप कि सब्जेक्ट वाइज आपका पूरा डाटा इकट्ठा कर लिया गया है। सब्जेक्ट वाइज आपकी एक एक 2-2 सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी वेटिंग लिस्ट आएंगी, और मे बी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका भी नए सेशन में ज्वाइनिंग श्योर एंड सर्टेन है। अब मैं और एक निवेदन करता हूं कि कल जो भी एस्टेट 2008 से स्टार्ट हुआ था, तो एस्टेट जो 2008 से स्टार्ट हुआ था और लगभग 2024 तक जितने भी एस्टेट के एग्जाम हुए हैं उनमें मैथ हो गया, उनमें रीजनिंग हो गई, ठीक है, उनमें हिंदी हो गई। 3 सब्जेक्ट की बहुत बड़ी 1000 से 1200 प्रश्नों की एक बहुत बड़ी मैराथन कल 6 से 7 घंटे लगातार की है, ठीक है। तो आप एक बार उस क्लास में आमंत्रित है, एक बार आकर एक बार पढ़ के देखना, आपको बहुत कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। लगभग जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चनों का एक ही क्लास में अध्ययन है, ठीक है। तो जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना सभी साथियों को। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, कल मिलते हैं मैराथन क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।